टिकापट्टी थाना क्षेत्र फिर बरसों बाद गिरजा देवी के नोट दोगुना करने के चंगुल में आ फंसी। फर्क सिर्फ इतना कि थाना क्षेत्र एक परंतु पंचायत अलग बनकर लाखों लाख लूटा गया। यह मामला लक्ष्मीपुर छर्रापट्टी पंचायत के वार्ड 13 काली स्थान धूसर गांव में फलते फूलते भाग खड़ा हुआ। किंतु धमदाहा थाना क्षेत्र के इटहरी गांव निवासी एक महिला सुनीता देवी ग्रामीणों के चंगुल में फंस गई। महादेव गुंडा बैंक की संचालिका गिरिजा देवी ने अपनी धमक धूसर गांव में महेश मंडल के घर गत 22 अगस्त 2022 सोमवार से नोट दुगुना का खेल कम राशि से शुरू की थी। किंतु बीते बुधवार को अपना ठिकाना जैसे ही गांव के एक बासा पर की रात से ही स्थानीय लोगों के द्वारा दी गई राशि वापस करने की मांग किया जाने लगा। संचालिका गिरिजा देवी अपने बेटी के प्रसव पीड़ा की बात कह अन्य एक सहयोगी महिला के साथ फरार होने में कामयाब तो रही, किंतु रुपये वापसी के टाल मटोल रवैये से आजिज ग्रामीणों ने उनकी एक सहयोगी सुनीता देवी की पिटाई कर दी। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि टिकापट्टी पुलिस सहायक अवर निरीक्षक गौरी पंडित के नेतृत्व में महादेव गुंडा बैंक संचालिका गिरिजा देवी के साथ धूसर गांव घटनास्थल पहुंच ग्रामीणों के चंगुल में फंसी महिला सुनीता देवी को छुड़ाने का भरसक प्रयास की थी। किंतु टिकापट्टी पुलिस को आक्रोशित ग्रामीण महिलाओं के कोप भाजन का शिकार और अपने आप को घिरता देख बैरंग वापस लौटना पड़ा था। ग्रामीण सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 5 दिनों के अंदर गिरिजा देवी और उनके गुर्गों ने क्षेत्र के 60 से 70 से ऊपर लोगों से अनुमानित 18 से 20 लाख रुपये से ऊपर की उगाही नोट दोगुना करने के नाम पर कर लिया था। बता दें कि इससे पूर्व में भी गोरियर पट्टी श्रीमत्ता पंचायत के गोरियाड़ी टोला बेड़िया गांव में फला फूला था यह गुंडा बैंक। जय महादेव गुंडा बैंक की संचालिका गिरिजा देवी ने अपनी धमक गोरियाड़ी टोला बेड़िया गांव में रिश्ते की भतीजी स्वर्गीय राजू महलदार की पत्नी बिंदा देवी के यहां गत 11 नवंबर 2019 सोमवार से नोट दुगुना का खेल कम राशि से ही शुरू की थी। किंतु बीते सोमवार 18 नवंबर 2019 की रात स्थानीय लोगों के द्वारा राशि वापसी मांग पूरी नहीं करने के कारण जमकर पिटाई का उन्हें सामना करना पड़ा था। वो चोटिल भी हो गई थी, फिर ग्रामीणों के चंगुल से भाग खड़ी होने में कामयाब भी रही थी। 7 दिनों के अंदर गिरिजा देवी और उसके गुर्गों ने क्षेत्र के कुल 61 लोगों से अनुमानित 10 लाख रुपये से ऊपर की उगाही नोट दोगुना करने के नाम पर कर लिया था। गोरियर पश्चिम पंचायत के सैरा टोला गांव में जय महादेव गुंडा बैंक के नाम से नोटों को दोगुना करने का तिलिस्म सहित अन्य गलत कार्यों में जैसे लॉटरी के नाम पर ठगी करने का सेफ जोन बन कर रह गया है टिकापट्टी का थाना क्षेत्र, जिसका कुछ एक उदाहरण सामने आने के बाद भी प्रशासन की कार्रवाई नाम मात्र ही रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ की भोली भाली जनता एन केन प्रकार लालच बुरी बलाय को समझते हुए भी दलालों के चंगुल में फंस ही जाती रही है। इसके पीछे शिक्षित प्रतिनिधियों का हाथ यहाँ के ग्रामीण दबी जुबान से बयां की थी। नोट दोगुनी करने वाली महादेव गुंडा बैंक की संचालिका गिरिजा देवी जो पुलिस अभिरक्षा में सलाखों के पीछे 2 सहयोगियों के साथ पहुंची भी थी, किंतु लोगों को प्रलोभन देने वाला, अपने घर में बैठकर बैंक के संचालन में अपनी हिस्सेदारी निभाने वाला सैरा टोला गोरियर गांव निवासी राजेंद्र महतो की 100% संलिप्तता के बावजूद पुलिस का मुखबिर बन बैठना कई अनुत्तरित प्रश्नों को जन्म दे गई। जिसके घर में गत महीना भर से गोरख धंधे का खेल खेला जा रहा था, वह अभी भी प्रशासन के रहमो क्रम पर छुट्टा घूम रहा है, जो कि शासन प्रशासन के लिए जांच का विषय है। जिस गोरियर सैरा टोला गांव से दर्जनों परिवार की पसीने की कमाई को लूटा गया, वह राजेंद्र महतो टिकापट्टी पुलिस का मुखबिर कैसे बन बैठा, जबकि लोगों की गाढ़ी कमाई को राजेंद्र महतो सहित परिवारजनों की हर हाल में अहम भूमिका रही है। ग्रामीणों ने स्पष्ट शब्दों में
खासकर राजेंद्र की मां ने जो बताया था वह सही मायने में शोचनीय है कि पुलिस की दबिश कहे या फिर राजेंद्र महतो की चालाकी। अपने आप को घिरता देख राजेंद्र महतो ने ही खुद टीकापट्टी थाने में मामला दर्ज कराया था। अपने आप को लूट चुके कुल 19 लोगों ने उस समय बताया था कि गत महीने भर से अलग अलग लोगों के साथ गिरिजा देवी राजेंद्र महतो के घर देखी जा रही थी। बता दें कि गिरिजा देवी बीते दशक पूर्व वर्षों से धमदाहा अनुमंडल क्षेत्र के सुदूर गांव देहाती क्षेत्रों में अपने गोरख धंधे की शुरुआत वर्ष 2013 गृह गांव धमदाहा थाना क्षेत्र के इटहरी गांव से ही अपने आप को शिव का अवतार कहकर की थी, किंतु वर्ष 2014 में ही यह धोखाधड़ी का मामला तब प्रकाश में आया था जब वह लोगों द्वारा करोड़ों की उगाही के बाद अचानक वापसी के समय गुम हो गई थी। इसी क्रम में टीकापट्टी निवासी के द्वारा टीकापट्टी थाने में 16 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए थाना कांड संख्या 88/2014 दर्ज कराया गया था। गोरख धंधे की संचालिका गिरिजा देवी के द्वारा बड़े ही सुनियोजित तरीके से गांव के भोले भाले लोगों को ही अपना दलाल बनाकर नाटकीय ढंग से अपने करतूत को अंजाम देना उनके आदतों में शुमार है। उसी कड़ी में गोरियर सैरा टोला निवासी राजेंद्र महतो भी नामचीन दलालों में से एक है। फिर भी वह पुलिस का मुखबिर कैसे बन गया, यह भी जांच का सिर्फ एक हिस्सा बनकर लोगों को सकते में डालकर रख दिया था। इस संबंध में पूछे जाने पर टीकापट्टी थाना अध्यक्ष नरेश कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी प्राप्त हुई तत्काल धूसर गांव सदल बल पहुँच ग्रामीणों के चंगुल में फंसी महिला को पुलिस अभिरक्षा में लेकर चिकित्सीय जांच करा पूछताछ किया जा रहा है। ग्रामीणों के आवेदन पर मामला दर्ज कर लिया गया है।